बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडी प्लानर ऑफिशियल की तरफ से मदरसा हाजिर खिदमत है। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जितनी भी सर्विस कमीशन हैं जिनका ताल्लुक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने के हवाले से है, जैसे कि जॉब्स टेस्ट हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटी है, ये टीचिंग प्रोग्राम के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज करवा रही है, जैसे कि बीएड है और इसके साथ साथ एमएड है, एमएड और एमए एजुकेशन वगैरह। तो इन सब के हवाले से और लेक्चरर एजुकेशन, इसके साथ साथ एचएम जो है वो उनकी वैकेंसीज की प्रिपरेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं और एसएसटी फेडरल। तो इन सब के लिए ये लेक्चर जो है वो बराबर मुफीद है। तो आप लोग जब तक इस लेक्चर को एंड तक नहीं देखेंगे, आपको इसका करेक्ट जो है वो, इसकी मेन पॉइंट्स, इसका थीम जो है वो समझ नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे 8603 कोर्स कोड के हवाले से। ये कोड जो है वो बेसिकली करिकुलम के हवाले से है। करिकुलम जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक रूट है, एक रनवे है, क्या लेंगे, एक पाथ का नाम है। और ये पाथ जो है किस लिए है, इसकी मंजिल क्या है, तो इसकी मंजिल है जी गोल्स हैं, एम्स हैं जो हमने इसके जरिए हासिल करने। वो मकसद कहाँ से आएंगे वो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली नेशनल लेवल की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हें एम्स कहते हैं, और वो एम्स को पूरा करने के लिए ये करिकुलम या एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बनाया जाता है। और करिकुलम बेसिकली ये चार अशिया का, चार चीजों का मजमूआ है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूं। तो सबसे पहले इसमें ये मैंने एक निमोनिक बनाई थी, कम वर्ड आप लोगों ने लिख लेना है। कंटेंट है, कंटेंट के बाद नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। सबसे पहले बेसिकली तरतीब के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और उसके बाद जो है वो कंटेंट और उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी में टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कि आपने किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कि कोई भी कंटेंट है, कोई भी कोर्स है, कोई भी करिकुलम है, तो वो किस तरह से पढ़ाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लास्ट में वो है एवेल्युएशन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एवेल्युएशन के हवाले से देखेंगे कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, ये जो दरसी कुतब होती हैं आप लोगों की, और ये कुतब जो है इसके साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाती हैं, वो सारी की सारी इसी का हिस्सा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, सॉरी ये यहाँ पे एवेल्युएशन लिखना था, मैंने एजुकेशन लिख दिया, एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन के हवाले से बात करने वाले हैं आज। कंटेंट है सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे। एवेल्युएशन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैंने एग्जामिन किया है पास पेपर्स को। ये 8603 के जो पास पेपर हैं ओपन यूनिवर्सिटी के, उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, वो करिकुलम एवेल्युएशन के हवाले से है। और एवेल्युएशन बेसिकली क्या है, ये होती है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू जजमेंट आपने करनी किस चीज की है, बेसिकली जो कंटेंट था वो किसको सपोर्ट कर रहा था। सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए हमने डिजाइन किया था अपना कंटेंट, अपनी कुतब जो है वो डिजाइन की थी। और वो कुतब जो है वो बच्चों तक, यानी उनमें जो मैसेज था, जो मकासद थे, वो अचीव करने के लिए हमने क्या किया, टीचिंग मेथोडोलॉजी का सहारा लिया नंबर 3 पे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो हमारी, और ये ऑब्जेक्टिव और ये कंटेंट जो है, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमारा कंटेंट और प्लस जो है वो टीचिंग मेथड, ये किस हद तक कामयाब रहे, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन का सहारा लेंगे। और लास्ट में एवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। एवेल्युएशन बताएगी हमें कि हम किस हद तक जो है वो कामयाब हुए और मजीद हमें कितनी जो है वो कोशिश करने की जरूरत बाकी है। तो एवेल्युएशन को आप याद कर लें। एवेल्युएशन बेसिकली है क्या, एवेल्युएशन क्या है, इसका मानी क्या है, वो है वैल्यू जजमेंट। ये आपने फाइल में जायजा लेना है। एवेल्युएशन एक प्रोसेस है, ब्रॉड टर्म है इसका, यानी कि आप इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले टेस्ट बनाएंगे,
उसके बाद उसकी मेजरमेंट कर लेंगे, उसके बाद असेसमेंट होगी और एंड पे इवैल्यूएशन है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि इवैल्यूएशन है क्या, ये जजमेंट है। और ये किस चीज की जजमेंट है कि हमने जो कंटेंट पढ़ाया वो कितना पढ़ा बच्चों ने, और जो हमने टीचिंग मेथड जो है वो अप्लाई किया वो किस हद तक जो है वो इफेक्टिव रहा, और बच्चे जो है वो उन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया अपने कंटेंट को अचीव करने के लिए, कंटेंट जो है उसको सीखने के लिए हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो किस हद तक कामयाब रही। और ये दोनों चीजों ने मिला के ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हमें कितना मतलब क्या लेके सपोर्ट किया है। तो जब हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो फिर हमें अंदाजा होता है कि हमारा टीचिंग मेथड जो है वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। उसके साथ साथ हमारा कंटेंट जो है वो बच्चों के लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल है नहीं है। ये जब करिकुलम डिजाइन किया जाता है, बेसिकली उसमें जो कंटेंट शामिल किया जाता है वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो शामिल किया जाता है कि ये बच्चों की कह लें कि जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग है, और मुल्की सतह पे जो मकासद बनाए जाते हैं उन मकासद को पूरा करेगा, और इसके साथ साथ ये सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको भी ये पूरा करेगा। इनकी बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कंटेंट के पीछे, और वो कंटेंट जो है वो चेक करने के लिए कि आया ये सारी की सारी तवक्कुआत को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, उसके पीछे जो मकासद हैं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बच्चों में कह लें कि ट्रांसफर करते हैं। वो ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, वो टीचर्स के जरिए, और टीचर जो है वो कौन सा टूल यूज करते हैं, वो टीचिंग मेथडोलॉजी यानी कि अपने टीचिंग मेथड के जरिए, अपने खास अंदाज के जरिए वो बच्चों को सिखाते हैं। और जब वो बच्चों को सिखाते हैं उसके बाद ये जजमेंट की जाती है, आया टीचर जो हैं और कंटेंट जो है वो राइटर, इसके साथ साथ करिकुलम एक्सपर्ट्स जो हैं या हमारे पॉलिसी मेकर हैं, वो किस हद तक अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब रहे, नाकाम रहे, और कौन सी मतलब मजीद जो है वो कह लेंगे गुंजाइश जो है वो बाकी है जहां पे उन्होंने काम करना है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर वो दोबारा इसी चीज के ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हुए इसको अपडेट करते हैं कंटेंट को, और फिर कंटेंट जो है वो उसी तरह से दोबारा अप्लाई किया जाता है। ये करिकुलम कह लेंगे डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को हमने फिलहाल नहीं देखना कि करिकुलम जो है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, ये बात का टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इवैल्यूएशन के बारे से। इवैल्यूएशन में बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है टेस्ट, और उसके बाद है मेजरमेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो असेसमेंट, और एंड पे आपने इवैल्यूएशन करनी है। तो ये टेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, कह लेंगे टूल है जिससे आप सैंपल ऑफ बिहेवियर को जज करते हैं, देखते हैं किसी भी बच्चे का बिहेवियर होता है। जाहिर है जो बिहेवियर है, बिहेवियर ही को क्यों टेस्ट किया जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने वर्ड जो यहाँ पे यूज किया कि ये सैंपल ऑफ बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए, उसे जज करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए टेस्ट बनाया जाता है। तो ये बिहेवियर को क्यों कह लेंगे चेक करना है, रवैये को क्यों चेक करना है, बेसिकली जो हमारी तालीम है वो रवैये के अंदर ही, बिहेवियर के अंदर ही मुस्बत तब्दीली का नाम है। तो जब हम मतलब इस तरह का टेस्ट बनाएंगे जो हमारा एक खास किस्म का सैंपल ऑफ बिहेवियर जो है उसको टेस्ट करेगा, उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे, और क्वेश्चन को कहाँ से इकट्ठे करेंगे, इस कंटेंट को देखेंगे, और कंटेंट को देखेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि कौन सा कंटेंट हमारा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। उस कंटेंट में से हम जब क्या करेंगे, क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे, जब वो इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा टेस्ट बन जाएगा, एक जायजा बन जाएगा। टेस्ट जो है वो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा, बच्चों को एग्जाम की शक्ल में जैसे बिठाते हैं टीचर हजरात मोस्टली ये जानते हैं, हम लोग स्टूडेंट जो है वो भी जानते हैं कि क्योंकि हमने वो बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, तो हमें आइडिया है कि किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, बच्चों को पेपर तकसीम किए जाते हैं, हल करने के लिए पेपर दे दिए जाते हैं। तो पेपर जो बच्चे हल कर लेते हैं उसके बाद टीचर जो है उनसे वो पेपर जो है वो
कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो मरहला होता है, नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, मेजरमेंट का है। अब ये अदाद शुमारी करनी है कि कौन से बच्चे ने कितने नंबर लिए, किसी बच्चे ने ज्यादा नंबर लिए, किसी ने कम लिए, किसी ने कितने को पास हुआ, कोई फेल हुआ, कोई ए ग्रेड ले रहा है, कोई ए प्लस ग्रेड ले रहा है और कोई एफ ग्रेड है, कोई डी है। इस तरह से मुख्तलिफ ग्रेडिंग हम उसकी करते हैं, यानी कि उसको मार्किंग कर देते हैं, नंबर लगा लेते हैं। जब नंबर लगा लेते हैं 100 में से 90 नंबर है, 50 है, 60 है, 70 है, तो वो सारे के सारे क्या है, मेजरमेंट है। जब नंबर्स की बात करेंगे, इनके टेस्ट जो है उसकी मार्किंग के वाले से बात करेंगे तो वो क्या होगी, मेजरमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे कि इस बच्चे ने 70 नंबर लिए, 70 नंबर अच्छे हैं, बुरे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कौन से ग्रेड में आ रहा है, ए ग्रेड बनता है, बी ग्रेड बनता है। बेसिकली ये ग्रेड जो है वो वजाहत होती है क्योंकि ये मेजरमेंट की, नंबर्स की, जो बच्चों ने नंबर हासिल करने हैं उनकी जो करेंगे एक्सप्लेनेशन है, उनकी इंटरप्रिटेशन है, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, असेसमेंट है। उसकी वजाहत जो है वो क्या है, वो असेसमेंट है। और असेसमेंट के बाद ही फाइनल फैसला किया जाता है कि बच्चा जो है उसको आपने पास करना है, फेल करना है, प्रमोट करना है, नहीं करना, इसी ग्रेड में रखना है, अगले ग्रेड में रखना है, ये कौन सी क्लास में बिठाना है बच्चे को। ये डिफरेंट तरह की एवेल्युएशन जो है वो हो सकती है। तो एवेल्युएशन का मरहला जो है वो ये कह लेंगे फाइनल डिसीजन कह लेंगे वो मेकिंग मरहला है, और ये स्टेप है डिसीजन मेकिंग वाला, जहां पे आप फैसला करेंगे कि एवेल्युएशन यानी कि फाइनल जजमेंट आपने देनी है कि बच्चे को किस हद तक यानी कि ये ऑब्जेक्टिव जो है उसने अचीव कर लिए, नहीं किए। बेसिकली ये बच्चा मकासद हासिल नहीं करता, ये मकासद हासिल होते हैं जी कौमी सतह पे। ये कौमी सतह पे जो हमारे कह लेंगे हीरोज लीडर जो बैठे हुए, जिन्होंने ये मकासद का तयन किया था, ये मकासद अचीव करने हैं उन लोगों ने, और इसको इनके अचीव करने के लिए कंटेंट का भी सहारा लिया जाता है, टीचर्स का भी सहारा लिया जाता है, और बाकी सोसाइटी का भी सहारा लिया जाता है। तो वो सारे मिल के इनके वो फाइनलाइज करते हैं कि ये कंटेंट हमारे लिए सूटेबल है, ये हमारे मकासद को पूरा कर रहा है, हमारे बच्चों में वो क्वालिटीज पैदा कर रहा है जो हम चाहते हैं। तो ये तो ठीक करो करिकुलम के हवाले से। अब अगर हम बात करें इवैल्यूएशन जो है ये स्कूल लेवल पे, ये कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कंडक्ट करवाई जाती है एवैल्यूएशन, तो ये कौन कौन सी हो सकती है, इसकी मतलब क्या लेंगे टाइप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे के एडमिशन के हवाले से कि बच्चे ने एडमिशन लेना है स्कूल के अंदर, सबसे पहला मरहला तो यही होता है ना कि बच्चा स्कूल में आता है। तो जब स्कूल में बच्चा आता है, जैसे कि 9th क्लास में जब एडमिशन होता है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, या एमडी कैट वगैरह है, एमडी कैट वगैरह का जो टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे, तो वो क्या है, बेसिकली एडमिशन टेस्ट होता है। और वो एडमिशन टेस्ट ही बताता है कि बच्चे को आपने कौन सी क्लास में रखना है। और ये जो टेस्ट इसलिए लिया जाता है जिसमें डिसाइड करना है कि बच्चे को कौन सी क्लास में क्या लेंगे रखना है, कौन सी क्लास में एडमिशन देना है। तो वो बेसिकली एवैल्यूएशन जो कौन सी होती है, प्लेसमेंट होती है। और बच्चे को फिर वो जब ये टेस्ट लिया जाता है, उसका एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बाद जो फाइनलाइज जो किया जाता है कि कौन सी क्लास में इसको ग्रेड 4, 5, 6, 7 ये जोन से भी इसको मेडिकल की फील्ड में एडमिशन मिलना चाहिए, या इसको डेंटल मतलब बीडीएस जो है वो उसमें जाए ये बच्चा, या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाए, या आईटी की तरफ, यानी जो भी है वो एमडी कैट टेस्ट जो है उसके बाद फाइनलाइज होता है। जैसे तो ऐसे ही ये प्लेसमेंट टेस्ट जो है इसको हम क्या नाम देंगे, ये प्लेसमेंट एवैल्यूएशन है, जब इसकी बिना पे आप कोई डिसीजन लेंगे। तो ये कह लेंगे सबसे पहले किस्म की जो कह लेंगे एवैल्यूएशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जब बच्चा स्कूल के अंदर आ जाता है तो स्कूल के अंदर बहुत सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट होते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस सारे का टेस्ट लिया जाता है। और वो टेस्ट मतलब कह लेंगे वो मुख्तलिफ शक्ल का हो सकता है, कह लेंगे वो वीकली हो सकता है, हफ्ता वाराना मतलब जैसे, या महाना हो सकता है, या कोई चैप्टर एंड किया, या कोई भी मतलब कह लेंगे एक टॉपिक पढ़ाया, उसके दौरान ही मतलब आपने कोई असेसमेंट कर ली। जब किसी सेशन के दौरान, किसी इंस्ट्रक्शन के दौरान, किसी लेक्चर के दौरान, किसी पीरियड के दौरान आप कोई असेसमेंट करते हैं ना, तो वो कौन सी है, फॉर्मेटिव है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली आपको तैयार करनी है फाइनल जजमेंट के हवाले से, जो आपकी फाइनल कहने के असेसमेंट होने वाली है। फाइनल असेसमेंट क्या होती है, उसको हम कहते हैं सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव होती है ये फाइनल या कहने की आखिरी असेसमेंट होती है ग्रेड की, एक कहने के सेशन की।
और इसके बाद फैसला कर दिया जाता है फाइनल। इसमें फिर आगे गुंजाइश का कह लें कि ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी बिना पे बच्चे को सर्टिफाइड किया जाता है। पास फेल जो भी है, जो भी उसको मतलब कह लें कि क्लासीफाई करना है तो वो हो जाता है यहाँ पे इनके समेटिव असेसमेंट के बाद। क्योंकि जो सालाना इम्तिहान होते हैं हमारे स्कूलों में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो जो सालाना इम्तिहान के बाद अगले कह लें कि क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उनका वो मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म होने के बाद फिर अगले सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। तो वो वाली जो असेसमेंट होगी उसको हम जो है वो या वैल्यूएशन होगी उसको सुमेटिव का नाम देते हैं। लेकिन सुमेटिव को बेहतरीन बनाने के लिए, इसके लिए बच्चों को तैयार करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसका नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि ये ड्यूरिंग सेशन है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है, और ड्यूरिंग लेक्चर भी हो सकती है, ड्यूरिंग कहने के पीरियड हो सकती है, एक एनुअल जो भी मतलब सीजन है इसके दौरान ये हो सकती है। तो अभी तक मैंने ये 3 तरह की असेसमेंट जो है उनके बारे में किया। प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है और सुमेटिव है। इसके अलावा एक और बड़ी मशहूर मारूफ जो है वो असेसमेंट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली इसका ताल्लुक ज्यादा जो है वो मेडिकल फील्ड के साथ है। जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो क्या करता है, सबसे पहले टेस्ट करता होता है कि इसे मतलब बुखार है तो क्यों हो रहा है, खांसी है तो क्यों हो रहा है, मतलब इसे सांस का प्रॉब्लम है तो वो उसके कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं। जब लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं ना तो पहले तो वो खुद से ही मतलब अंदाजा लगा के 1-2 मरतबा डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो जब वो सबसे मेडिसिन देते हैं और पेशेंट जो है उसको आराम नहीं आता, तो फिर वो दोबारा जो है वो जब पेशेंट बार बार उनके पास जाता है तो फिर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जो उनकी जो पर्सनल कह लेंगे तशखीस थी, जो जजमेंट थी, वो सही नहीं थी। जिनकी वो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन थी उनकी, जो उन्होंने अपने हिसाब से वो कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जब उन्हें मालूम होगा कि मरीज जो है उसकी मर्ज की तशखीस प्रॉपर नहीं हो रही, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसका मसला हल नहीं हो पा रहा, तो फिर वो प्रॉपर जो है उसके लिए एक खास किस्म की वैल्यूएशन की जाएगी। और वो कौन सी होगी, डायग्नोस्टिक, जिसमें कह लें कि परमानेंट डिफिकल्टीज जो है वो फाइंड आउट की जाएंगी। परमानेंट डिफिकल्टीज का मैंने वर्ड यूज किया है, ये आपने याद रखना है। डायग्नोस्टिक के लिए ये स्पेसिफिक वर्ड है और ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट में परमानेंट डिफिकल्टीज को फाइंड आउट किया जाता है। ये मेडिकल फील्ड की मैंने एग्जांपल इसलिए दी ताकि ये समझने में आसानी हो। तो ये जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई जाती है किसी अच्छी लैब से, जैसे इब्तिदाई लैब है या इस तरह की बाकी लैब वगैरह हैं, तो उनसे जब ये टेस्ट वगैरह करवा के फिर फाइनल रिपोर्ट जब आती है तो फिर पहचान हो जाती है जी पेशेंट जो है उसको ये प्रॉपर मतलब ये मसला है और इस मसले का इलाज जो प्रॉपर जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इसी तरह से बच्चे जो है, अगर हम पढ़ाने के वाले से बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार चीजें सिखा रहे होते हैं, फिर उनके टेस्ट भी ले रहे होते हैं, जिनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है वो उसके बावजूद जो है वो उनका मसला हल नहीं हो पा रहा होता, उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही होती। तो फिर उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसे वो क्यों नहीं समझ पा रहा, वजह क्या है इसके पीछे। जब वो प्रॉपर उसकी मतलब करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, उसकी असल वजूहात जो है वो तलाश करेंगे मसले की, तो फिर जो है वो कौन सी असेसमेंट होगी, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगी। तो अभी तक हमने 4 तरह की करेंगे असेसमेंट के वाले से या वैल्यूएशन के वाले से बात की। एक और भी असेसमेंट है या वैल्यूएशन है, इसको कहते हैं हम बेंचमार्क। तो बेंचमार्क वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली जब आप कोई चैप्टर वगैरह ऐड कर लेते हैं, कोई एक सबक पढ़ लिया, उसके बाद वो टेस्ट वगैरह रख लिया जाता है, तो वो जब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, कोई वैल्यूएशन करते हैं या असेसमेंट करते हैं, तो उसको हम जो है वो बेंचमार्क वैल्यूएशन कहेंगे। अभी तक हमने 5 ये टाइप पढ़ी हैं असेसमेंट या वैल्यूएशन की, तो ये आपने अच्छे से, ये असेसमेंट भी है, वैल्यूएशन भी है, कोई भी मतलब इनमें से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। या एग्जाम जो एग्जामिनर है वो आपके लिए मतलब क्या लेंगे, असेसमेंट भी पूछ सकता है, इन टर्म्स को पूछ सकता है, 1 by 1 करके पूछ सकता है, और उसके साथ साथ वैल्यूएशन जो है उसकी सब टाइप को करके आपसे पूछ सकता है। और ये प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, ये सुमेटिव जो है मतलब क्या लेंगे, ये इस तरह की असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह की भी असेसमेंट होती है, वो भी बड़ी मशहूर मारूफ है, ये बीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से है मोस्टली। तो ये पूछ लिया जाता है सीआरटी या फिर एनआरटी
ये भी एक असेसमेंट या वैल्यूएशन की टाइप है। CRT है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं, या NRT जो है वो नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट की जितनी की मैंने बात की है अभी तक, ये फॉर्मेटिव की या सुमेटिव की जो मैंने बात की है, इसमें ग्रेडिंग की जाती है, पास फेल किया जाता है और इसमें मुकाबला भी करवाया जाता है ना बच्चों का। ये पहली पोजीशन पे आ गया, दूसरी पे आ गया, तीसरी पे आ गया, तो जिसमें बच्चों का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे, ये कंपैरिजन बेस होती है। इसमें बच्चों का आपस में मुआवजा किया जाता है और ये जो है वो क्राइटेरिया बेस होती है। इनके दोनों ये करेंगे असेसमेंट या वैल्यूएशन है, ये नॉन रेफरेंस जो है वो कंपैरिजन बेस होती है। इसमें कंपैरिजन किस में किया जाता है, बच्चों का आपस में मुकाबला करवाया जाता है कि एक रोल नंबर इतने नंबर लिए, दूसरे ने इतने लिए, तीसरे ने इतने, इनके 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों का आपस में कंपैरिजन करवाया जाएगा। इनमें से टॉपर कौन है और लो अचीवर कौन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवर कौन है, पहली पोजीशन पे कौन आ रहा है, दूसरी पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, तो वो सारे के सारे इसमें आएंगे और इसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह। इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, इस क्राइटेरिया के अंदर अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। इस तरह की जो असेसमेंट है मोस्टली ये यानी कि जो आर्म फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, पुलिस के अंदर है, आर्मी के अंदर है, एयरफोर्स वगैरह है, आर्मी है, नेवी है, पाक नेवी वगैरह, इसी तरह से फिर बाकी पंजाब पुलिस वगैरह या बाकी कोई भी मतलब पुलिस वगैरह, जिसमें बोला जाता है कि इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप इतनी हाइट है, आप 1 मिनट में या 10 मिनट में आपने या 7-7.5 मिनट में आपने 1.5 मील फासला जो है तय करना है, 1.5 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि इतना आपके लिए टाइम है। इससे अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन इससे अगर काम करेंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा। एक मतलब हाइट वो लिख देते हैं कि आपने क्या करना है, मतलब कि एक आपको मतलब क्राइटेरिया बता दिया जाता है कि आपने ये दौड़ जो है वो इतने टाइम में लगानी। अगर आप थोड़े टाइम में 3 मिनट में सपोज आप वो फासला तय कर लेते हैं तो आपको वो पोजीशन लिख दी जाएगी, आप पास हो जाएंगे और बाकी से वो कंपैरिजन नहीं किया जाएगा कि पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे। ये हो सकता है कर लेते हो बाद में 6 नंबर वाले जो है उनको 10 नंबर देने या इस तरह से करना है, या हो सकता है ऐसे भी हो कि खाली तौर पर पास करना जरूरी है, इसमें वो नंबरिंग नहीं होगी, कंपैरिजन नहीं होगा। तो जब ये खाली क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा, आपस में कंपैरिजन नहीं करवाया जाएगा, इनके वो हाइट के वाले से, जैसे एक बच्चा जो उसकी हाइट जो 6 फुट है और एक की पूरी 5 फुट 6 इंच है, अब दोनों को पास कर दिया गया और दोनों में कोई फर्क नहीं मतलब किया गया, तो फिर ये क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। तो जब क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा तो ये CRT, ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट देखा काम है, इस वजह से ये मैंने लिखा नहीं है क्राइटेरियन, और इसके बाद ये नॉन रेफरेंस है। तो ये क्राइटेरिया बेस है और नॉन रेफरेंस टेस्ट, इनकी ये भी एक फर्दर मतलब करेंगे टाइप है, इनके हवाले से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो वो बन सकता है। मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीजें एक ही लेक्चर के अंदर डिफरेंट कह लेंगे डायरेक्शन के हिसाब से वो डिस्कस की जाए, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और एक ही लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिले। और इनके हवाले से अगर बात करें, टेस्ट क्या है, ये मेजरमेंट का टूल है, ये सारे के सारे आगे फिर टेस्ट टूल्स कौन से होते हैं, या ये सैंपल ऑफ बिहेवियर जो है इसको टेस्ट करने के लिए भी ये टूल हो सकते हैं। आगे टेस्ट की टाइप भी है फर्दर, तो टेस्ट क्या है, ये रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं उसको हम इंटरव्यू का नाम देते हैं, और इसके साथ साथ रिटन टेस्ट जो है ये आगे फिर फर्दर 2 टाइप्स के, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और इन चीजों को आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं हिंट दूंगा यहाँ पे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को कोई इशू होगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर फिर फर्दर जो है वो वीडियो बनाई जा सकती है। जो चीजें आप लोगों के लिए नई है मैं कोशिश कर रहा हूँ उन पर ज्यादा फोकस करूँ, और जो चीजें कॉमन है, जिन चीजों से आप गुजर चुके हैं, जिनका आइडिया आपको होगा, मुझे लगता है कि इन चीजों का आपको आइडिया, उन पर मैं सिर्फ जस्ट हिंट दे रहा हूँ और उनको ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा। तो ये असेसमेंट और एवेल्युएशन ये याद रखिए, इसमें कोई इतना खासा डिफरेंस नहीं है, ये इसकी वजाहत है और इस वजाहत की बिना पे ये फैसला है। और ये असेसमेंट की ये टाइप हो सकती है, एवेल्युएशन की भी ये टाइप हो सकती है, और उसके बाद ये जो मैंने बताया ये भी टेस्ट की टाइप हो सकती है, या असेसमेंट की, एवेल्युएशन की, किसी की भी साथ ये वर्ड लगा के अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपने उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जरूर जो है वो सब्सक्राइब भी करें और ऐसे दोस्तों के साथ
जिनकी तरजीहात ये हैं कि वो जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और किसी भी टीचिंग प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कह लें कि कंप्रीहेंसिव चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ और फजूलियात से यानी कि बचा जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।